Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture we will find the roots and coefficients of quadratic equations. ठीक है, आप देखें जितने भी quadratic equations है ना, इससे पहले तो हम उनको सिंप्लीफाई करते रहे हैं या उनकी नेचर को डिफाइन करते रहे हैं. नेचर को जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी तरह हम रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट भी हम फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए रूट्स, अगर हमें रूट्स या उसके कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करते हैं और उसमें चेक करते हैं क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन बाय. ठीक है, हम यहाँ पे ना स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी इक्वल है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है. ठीक है, अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ले रहे हैं ना, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, और b इज द कोफिशिएंट ऑफ x here. ठीक है, और c इज कांस्टेंट टर्म हियर. अब आपने क्या करना है, इन सब टर्म्स पे फोकस करना है और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके कंफर्म है कि दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, अगर उसके दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, तो बेसिकली हम उन्हीं रूट्स से डील करते हैं. ठीक है, लेट कर लेते हैं कि अल्फा बी वन रूट, ठीक है, and beta b and other root of equation. ठीक है, वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है उसी की बात हो रही है. ठीक है, देन ना अगर आपने फाइंड आउट करनी है ना इक्वेशन, तो उसमें ऐसा करते हैं हम सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं. हमेशा याद रखिएगा, सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा, या अल्फा बीटा किसकी इक्वल होगा, मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अल्फा इनटू बीटा के इक्वल होते हैं, और सम ऑफ रूट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए प्रोसीजर हमने यही करना है कि सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बट हम कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो अल्फा और बीटा रूट्स आ रहे हैं ना, उनको हम लेट कर लेते हैं. आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास हमेशा आता है एक रूट जो है विद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो उसमें माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आता है. और जो बीटा रूट्स है ना, फॉर एग्जांपल उसको लेट कर देते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ रहा है. ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है. सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा की इक्वल है. ठीक है, अब अल्फा की जगह ना अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि इसके इक्वल आ रही है. ठीक है, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमने माइनस वाले फॉर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला में ली हुई है. अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. यू कैन सी हियर कि 2b यहाँ पे सेम आ रहा है. अगर 2b सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है. एलसीएम में 2a और बाकी दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी. जब डायरेक्ट ऐड होंगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रिजल्ट हमें मिल रहा है. ठीक है, उस रिजल्ट में ये दोनों टर्म्स सेम हैं, विद ऑपोजिट साइंस विल बी कैंसल्ड आउट. तो 2b डिवाइडेड बाय 2a आंसर आ रहा है. 2 विल बी कैंसल्ड आउट, माइनस b बाय a रिजल्ट आ रहा है. इट मींस अगर हमें सम ऑफ रूट्स निकालने हैं ना, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की इक्वल है, दैट इज माइनस b बाय a. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं बिकॉज इन क्वेश्चंस वी विल यूज डायरेक्ट दिस फॉर्मूला. नाउ हम प्रोडक्ट निकालते हैं. ठीक है, जब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम हमेशा अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के इक्वल है. ठीक है, और अगर हम बीटा देखें तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के इक्वल है. ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को जरा हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है. ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2a का होल स्क्वायर बन रहा है. तो इन दोनों कंडीशंस को हम ऐसा करते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए कि न्यूमरेटर में ना b
विद नेगेटिव साइन का होल स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा जब हम स्क्वायर स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करेंगे, और डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन टर्म्स को ना यहाँ लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर आ रहा है। बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ रहा है, 4a एंड 4a विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी c बाई a। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना वो c बाई a की इक्वल आ रहा है। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे लिखें तो वी कैन सी दैट सम जो हमने रूट्स का फाइंड आउट किया है डेट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी भी इक्वेशन में, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं ना, तो वो हमेशा c बाई ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए और इन्हीं फार्मूलाज को हम बेसिकली लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना अगर हम सम को देखें ना तो बेसिकली आप यूं भी याद रख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट नहीं है बल्कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में है वो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों लिखने होंगे। ठीक है, अब ये जो दो फार्मूलाज हैं सम और प्रोडक्ट के, अगर आपको ये याद होते हैं तो हम इनको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अप्लाई करके डायरेक्ट हम देख सकते हैं, मींस सिंपल रूट्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। तो अगर सम और प्रोडक्ट निकालना हो रूट्स में तो इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करके निकाल सकते हैं।